जो इम्पोर्टेंट दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है पाइथागोरस का विलोम। हम लोग अभी जस्ट 6.8 देखे थे, 6.8 के बाद थ्योरम है 6.9, जिसका नाम है पाइथागोरस का विलोम। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के, तो हमको सिद्ध करना है कि एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री होगा, मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा। एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के, तो हमको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का हम नाम रखते हैं ए बी सी। क्या नाम रख दिए? ए बी सी। तो लिखते हैं बाबू कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है बाबू, जिसमें दिया है कि ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो सिद्ध करना है कि ये कोण के सामने वाला कोण 90 डिग्री, ये कोण हमको सिद्ध करना है कि 90, इसके सामने वाला। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब इसके लिए हम एक रचना लेंगे। रचना में क्या लिखेंगे कि एक अन्य त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज, जैसे हम डी ई एफ खींचा गया, एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ खींचा गया, एक त्रिभुज ले लिया डी ई एफ, डी ई एफ, जिसमें जिसमें जो डी है वो बराबर है ए बी के, इसके बराबर इसको रखा गया, हम रचना से माने हैं, तथा ई एफ बराबर है बी सी के, ये वाला बराबर है इसके, और कोण डी बराबर है 90 डिग्री, कोण सॉरी ई बराबर है 90 डिग्री, ई बराबर है, यहाँ फिगर में ई 90 है। अब हमको सिद्ध करना ये है कि कोण बी भी 90 होगा। क्या सिद्ध करना है? कोण बी भी 90 होगा। तो इसके लिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में जो पहले दिया है उसको देखते हैं। हमको दिया क्या है? दिया है बाबू कि ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसको समीकरण 1 मान लें, समीकरण 1 मान सकते हैं। तथा लिखते हैं बाबू त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में कोण ई बराबर है 90 डिग्री, ई बराबर है, तो 90 के सामने हो जाएगा डी एफ स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा डी एफ स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा डी ई स्क्वायर, एक हो जाएगा ई एफ स्क्वायर। बाबू जब ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला एच, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी, तो एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर को लिख दिए। तो डी एफ स्क्वायर हम रहने दिए, डी ई हमने रचना में डी ई को माना है ए बी के बराबर, डी ई को क्या माने हैं? तो डी ई के बदला में हम ए बी का स्क्वायर लिख दिए, और ई एफ को हम माने हैं बी सी के बराबर, ई एफ को माने हैं बी सी का स्क्वायर कर दिए। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। तो 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से अगर देखते हैं तो ये वाला भाग मतलब आर एच एस और आर एच एस आपस में क्या है? बराबर। तो एल एच एस मतलब ए सी स्क्वायर बराबर होगा डी एफ स्क्वायर के। इससे ए सी से ए सी कट गया, तो ए सी बराबर आ गया डी एफ में, ए सी बराबर क्या आ गया? तो हम ले लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ले लिए डी ई एफ, दोनों त्रिभुज ले लिए। ए को दिया है बाबू यहाँ पर ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई दिया है, ये हो गया गिवन। इसके बाद हमको दिया है बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर दिया है ई एफ, ये कहाँ से आ गया? गिवन। और तीसरा में हमको यहाँ पे सिद्ध किया गया है ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ ऊपर सिद्ध है। अब इससे हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के बाई एस एस एस। जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसलिए कोण बी बराबर होगा कोण ई के। कौन नियम से? सी पी सी टी। तो इसलिए कोण बी बराबर भी कितना हो गया? 90 डिग्री। प्रूफ।
हमने क्या किया कि एक त्रिभुज लिया ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है 90 डिग्री। इसके लिए एक अन्य त्रिभुज हम डी ई एफ लिए जिसमें डी ई को ए बी के बराबर रखा है और ई एफ को बी सी के बराबर, और कोण ई का मान कितना रखा है 90। यहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, और हम ले लिए त्रिभुज ये वाला, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला भुजा डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर के बराबर होगा। हम डी को ए बी माने रचना में, ई एफ को बी सी माने हैं, तो यहाँ लिख दिए। एक और दो से देखते हैं तो ये आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी आपस में, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए सी बराबर डी एफ। ये दोनों ट्रायंगल की तुलना अगर करते हैं तो एगो ए बी बराबर है डी एफ डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर डी एफ हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। तो ये तीनों जब बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम है, और जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण भी आपस में क्या होंगे, तो ई 90 है तो बी भी कितना हो जाएगा। तो ये हमारा है पाइथागोरस का विलोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th एग्जाम के लिए।